आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में स्थित विंध्य के सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल में मरीजों को उपचार न मिल पाना, सीनियर डॉक्टरों का न होना और मरीजों की जान से खिलवाड़ करना तो अब तक आम बात हो चुकी थी। लेकिन अब चौंका देने वाला मामला उस वक्त प्रकाश में आया जब अस्पताल प्रबंधन की घोर लापरवाही के चलते शवगृह से युवक का शव ही गायब हो गया है। ये 5 जन के लिए इतने जन काहे का है? इस पूरे मामले में परिजन जहां न्याय की गुहार लगा रहे हैं तो वहीं अस्पताल प्रबंधन घटना के संबंध में किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। साथ ही मामले की सच्चाई क्या है यह अभी रहस्य बना हुआ है। इधर युवक के शव गायब होने का मामला प्रकाश में आने के बाद अस्पताल प्रबंधन सहित प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद परिजन सहित मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना अब अस्पताल पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 5 अगस्त को मऊगंज निवासी विवेक कुशवाहा नाम के युवक की मौत के बाद अस्पताल से शव ही गायब हो गया है। अस्पताल में पूर्व विधायक के साथ पहुंचे परिजन और चिकित्सकों के बीच जमकर बहस हुई है। अस्पताल में तनाव की स्थिति को निर्मित होता देख मौके पर पुलिस बल भी पहुंचा है और आक्रोशित लोगों को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। क्या घटना हुई आप लोगों को? घटना हमारे बच्चे के साथ वो करे भर्ती करे रहे अस्पताल में गंभीर बाट से हमारे बच्चे ठीक हो गए। ठीक होने पर हमारे बच्चों को 3 मंजिला ऊंचे ले गए। 3 मंजिले ऊंचे ले जाकर हम ही लोगों को 5 आदमी को भगा दिए। 2 आदमी अंदर गए थे, भतीजा 2 थे। भतीजे 2 जने को निकाले थे और फिर जो है हमारे देवर भतीजा फिर गए लिफ्ट से, तो लिफ्ट से निकाल दिए। कहे यहाँ कहीं मरने आए हो, यहाँ कोरोना वाला वार्ड है, भाग जाओ। हमारे देवर जी भाग आए, भतीजे भाग आए। फिर जो 5:10 में हमारे बेटे फ़ोन लगाए थे कि फ़ोन हमारा बाथरूम लेटरिंग लगी है। हमारे देवर जी गए बाथरूम लेटरिंग करवाए और फिर पूछे कि हमें मोबाइल दे दो। मरीज बोला मुझे मोबाइल दे दो, मोबाइल नहीं दिए। फिर कहे नंबर दे दो, नंबर नहीं दिए। भाग जाओ यहाँ से भागो, कोरोना वाला हुआ है, मरीज कोरोना वाला ये वार्ड है। हमारे देवर जी भाग। तो आपने भर्ती कराया 5 तारीख को। तो कब आपको पता चला कि वो खत्म हो गया? 7 तारीख। कौन बताया आपको? हमें को कोई नहीं बताया। हमारे देवर जी बताया। हमारे भतीजा जी गए वहाँ खाना लेकर आए। वहाँ गए अस्पताल में तो वहाँ गेट खुला है और गेट खुलने के बाद वहाँ हमारी मरीज गायब है। हमारी बच्चे की फ़ोटो भर दूसरे मरीज पर चिपकाई है। वहीं मरीज बेड पर सोया है जहाँ हमारा मरीज रहा है। 50 साल का बुढ़ा उसी में सुलाया है। हाँ। तो क्या बॉडी आप लोगों को दिए थे उसकी? नहीं दिए। बोले कि यहाँ कोरोना हो गया है, तेरी बॉडी जलाई गई है। हाँ। मतलब आप लोगों को किसी भी प्रकार की बॉडी नहीं दी? बॉडी नहीं दिए। हमारे बच्चे खत्म हो गए। हमारे आदमी रहे, देवर रहे, पाहुन रहे, उसको बताना न चाहिए। तो क्या उसकी कोरोना रिपोर्ट आई थी आपके? कुछ नहीं, निमोनिया की बाढ़ साह में पेपर में छप गया है। बोले कि 36 घंटे में भाग जाओ, 36 घंटे में तुम्हारी रिपोर्ट आएगी तो तुम्हारे मरीज को देंगे। हमारा बच्चा ये कहना कि अभी रखे हुए हैं, पता नहीं सब हमी को शंका ये है हजूर कि हमारे बच्चों को गायब की पैसा देकर गायब किया है। विवेक के नाम से दूसरा बुढ़ा पहुंचा। क्या ऐसी जानकारी मिल रही है कि उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया किसी दूसरे के नाम? नहीं, अंतिम संस्कार मेरे को कुछ भी नहीं। अस्पताल प्रशासन क्या बोला आप लोगों को? क्या संतावना दे रहा है, क्या बता रहा है? अब हम लोग आए हैं हजूर। अब हमी को शादी का हमारा शिवकला मृतक की कौन है आप? विवेक की माँ।
मामले में मृतक विवेक कुशवाहा की मां ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे को गायब किया गया है। महिला ने बताया कि एक बुजुर्ग की लाश पर उसके बेटे की फोटो लगा दी गई, जबकि उसके बेटे की लाश को गायब कर दिया गया। महिला ने मांग की है कि उसके बेटे की लाश को उसके सुपुर्द किया जाए। भैया एक सस्पेक्टेड की मौत की डेथ बॉडी का मामला था, क्या पूरा मामला है, क्या शिकायत की गई है, क्या? देखिए, ऐसा है कि हम भी आज सुबह पेपर के माध्यम से और प्लस परिजनों के टेलीफोनिक माध्यम से मुझे जानकारी दी गई कि विवेक कुशवाहा 5 तारीख को एडमिट हुआ और उसके परिजनों की मुलाकात भी हुई। बाद में ये परिजनों के द्वारा बताया गया कि उससे मेरी मुलाकात हुई, सारी बातें थी और फिर उसकी अचानक से मौत हुई। हम लोगों को बुलाया गया, लेकिन हमारी लाश नहीं मिली, बल्कि दूसरे की लाश वहाँ पर, जो वही 22 साल का विवेक कुशवाहा है, और वहाँ पे लगभग 70-80 साल के व्यक्ति की लाश दी गई। तो मैं समझता हूँ कि मुझे ये लगा, मैंने सुबह कलेक्टर को भी फ़ोन लगाया और उनसे ये कहा कि भाई मैंने आपको लिखित रूप से एक पत्र भेजा था और मौखिक रूप से मोबाइल के माध्यम से आपको हमने कहा कि कहीं न कहीं कोरोना के मामले में, पेशेंटों के मामले में हमारे क्षेत्र के भी पेशेंट आ रहे हैं, वहाँ पर घोर लापरवाही बरती जा रही है। अभी आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा, सिमरिया का भी एक लड़का भाग गया था और यहाँ खाने पीने की भी लापरवाही और तमाम तरह की लापरवाहियाँ। आज तो सबसे बड़ी बात कि लाश ही नहीं मिल रही। भाई परिजन यहाँ लाश लेने आए हैं, लाश देखने आए हैं, चलिए ठीक है, कोरोना का अगर पेशेंट था, अगर सस्पेक्टेड था तो लाश नहीं दी जाएगी, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ। बशर्ते जहाँ लाश ही नहीं मिल रही है तो ये तो बहुत बड़ी लापरवाही आज हमारे रीवा इस इतने बड़े अस्पताल की उजागर हुई। मैं समझता हूँ कि इसमें दोषियों के खिलाफ, चाहे जो भी इसमें दोषी हो, उसके खिलाफ FIR भी होना चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसमें बड़े लेवल पर, चाहे छोटे लेवल, मैं आप सबके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर कोई पैसे वाला, कोई पहुँच वाला, कोई ताकतवर व्यक्ति अगर इस तरीके से एडमिट हुआ होता तो क्या इस तरीके से लाश उसे नहीं दी जाती, नहीं दिखाई जाती? जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ढिढोरा पीट रहे हैं कि जान है तो जहान है, तो क्या गरीबों की जान उनके लिए कोई मायने नहीं रखती? आज इससे ये साबित होता है कि गरीबों के लिए अलग कानून बना दिया गया है जब से ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और अमीरों का एक अलग कानून बना दिया गया। और जहाँ चिरायू में, मैं भोपाल को आपको उदाहरण दे दूँ, चिरायू में जितने पेशेंट होते हैं आज तक एक भी नहीं मरे, लेकिन हमीदिया में हो, चाहे संजय गांधी में हो, वहाँ पे मौतें हो रही। इसका मतलब घोर लापरवाही हो रहा है। मेरा आप सबके इस के माध्यम से है कि प्रशासन इसमें चेते। अभी उनके परिजन भी आए हैं, उन्हें क्या करना है वो जाने। बशर्ते मेरा आप सबसे कहना है कि प्रशासन इसमें सचेत रहे, आगे की कोई घटना न घटे। अगर ज़रूरत पड़े तो डीन को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और उसके जिम्मेदार हैं, और डीन उसमें अपने आप सोचे कि हमें क्या करना है, उन्हें पद पर बने रहना चाहिए कि नहीं बने रहना चाहिए। और मैं इस्तीफा भी उनसे मांगता हूं कि अगर आप सक्षम नहीं हैं। दूसरी बात ये कि कर्म FIR हो, और सब हमारी ये आप सबसे मांग है। और परिजनों को उनकी लाश मिले या अग्रिम जो भी हो सके वो होना चाहिए। कि उसकी लाश को किसी दूसरे को देकर वो अंतिम संस्कार करा दिया गया है नगर निगम के माध्यम से। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि क्या हुआ क्या नहीं, ये तो प्रबंधन जाने, ये तो अस्पताल जाने, ये कलेक्टर रीवा जाने, और भी लोग प्रशासन जाने। बशर्ते कुछ न कुछ लापरवाही तो हुई, ऐसी भी लापरवाही संभव है, ऐसा भी हुआ होगा, तभी तो ये सब बातें आई। मैं ये बात नहीं कही, ये तो सिर्फ अस्पताल जवाब देगा और कलेक्टर इसके जवाब देंगे। लेकिन प्रशासन से आपसे किससे बात हुई है? हमारी बात डीन से भी हुई और सुबह कलेक्टर से भी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि विधिवत जाँच होगी, हम कार्रवाई करा रहे हैं, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। प्रबंधन ने भी ये बात को कहा है और कलेक्टर ने भी ये बात को कही है। अगर लाश नहीं मिलती तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, लाश नहीं मिलती, अगर कोरोना पॉजिटिव है, अब उसमें अग्रिम का हम तो वही बोल रहे हैं कि FIR होना चाहिए। अगर लाश नहीं देखने को मिली तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पॉजिटिव तो है नहीं, वो सस्पेक्टेड बता रहे हैं, तो सस्पेक्टेड में हमने भी ये बात कही कि अगर सस्पेक्टेड है तो फिर तो कैसे आपने कोरोना सिद्ध कर दिया? तो अस्पताल का ये कहना है, प्रबंधन का ये कहना है कि वही सस्पेक्टेड की भी लाश नहीं दी जाती है, और जो पॉजिटिव होते हैं उनकी भी लाश नहीं दी जाती है। अब आगे की बात क्या है, बशर्ते उनका ये कहना था।
इधर पीड़ित परिजनों के साथ अस्पताल पहुंचे मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने लापरवाही बरतने वाले पर एफआईआर की मांग की है। पूर्व विधायक ने कहा कि परिजनों को लाश मिलनी चाहिए या अग्रिम जो भी हो वह होना चाहिए। विधायक ने कहा कि यह कैसे हुआ इसका जवाब अस्पताल प्रबंधन देगा। विधायक की मांग पर कलेक्टर व अस्पताल प्रबंधन ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। इधर मामले में अस्पताल प्रबंधन लाश गायब होने की बात से इनकार कर रहा है। अस्पताल के अधीक्षक एपीएस गहरवार का कहना है कि गड़बड़ी हुई है, जिसके लिए एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है। अस्पताल अधीक्षक ने 100 पर टैग लगाने की गलती होने का अंदेशा भी जाहिर किया है, जिसमें लापरवाही सामने आने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की बात की है। पता हो गई अस्पताल से परिजन ढूंढ रहे हैं, क्या मामला है? शिकायत भी थाने में गए थे दर्ज कराने, क्या अभी जांच के लिए हमने आदेश कर दिया है। आज ही शाम तक में रिपोर्ट आ जाएगी जांच की, उसके बाद हम तथ्यात्मक रूप से कुछ कह पाएंगे। जो प्रारंभिक जानकारी है तो शायद लाश गायब नहीं हुई है, कुछ उसमें टैग लगाने में गलतियां हुई, यह सब प्राथमिक अंदाज है, लेकिन जांच के बाद हम अंतिम रूप से कुछ कह पाएंगे। परिजन आए उनका ये कहना है कि उनकी बॉडी नहीं मिल रही है, उनको धोखे से जला दिया गया है किसी सिंधी के नाम से। ऐसी ये संभावनाएं कई तरह की हैं, ये संभावना हो सकती है, लेकिन हम इसमें निश्चित रूप से कह पाएंगे जब इसकी जांच की रिपोर्ट आ जाए। मैंने 2 सीनियर प्राध्यापकों की कमेटी भी बना दी है सवेरे ही, और उसके बाद ही दे सकते हैं। सर, ये कहा जाता है कि संजय गांधी अस्पताल का जो स्टाफ है वो कोविड-19 के पेशेंटों को नहीं छूता है, जबकि नगर निगम आता है, जो टैग लगा रहता है उसको उठा के चला जाता है। ऐसे में ये गलती मानी जा रही है कि इस तरह से गलती हुई है। ये गलती तय करना तो उसके बाद कहना उचित होगा। अभी हम इतना ही कह सकते हैं, जो भी गलती होगी, जिसकी भी होगी, उसे सज़ा जरूर मिलेगी, चाहे मैं खुद हूँ चाहे कोई भी हो।